गौरव जी बताइए कि किस तरह का ये सारा मामला है और कितने लोग इसमें संलिप्त हैं, क्या क्या भी प्रक्रिया चल रही है? देखिए, यहाँ पे हमारे लोन इंचार्ज से 4 जून तक एमएच रेड्डी के नाम से, 7 जून को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एज सीनियर ब्रांच मैनेजर। एनुअल ऑडिट का प्रोसेस होता है बैंक्स के अंदर, जो सालाना जितने भी लोन फाइल्स होती हैं, जितने लोन सेंक्शन हम करते हैं, उनको इंस्पेक्शन के लिए ऊपर से हमारे इंटरनल ऑडिटर आते हैं। जब ऑडिटर हमारे पास आए तो क्या है कि उन्होंने लोन फाइल्स की हमसे मांग की, जितने भी लोन फाइल्स उस साल के अंदर होती है। लोन फाइल्स को हमने सर्च किया अपने यहाँ पे रिकॉर्ड्स में, तो हमें लोन फाइल्स नहीं मिली। वो जैसे ही लोन फाइल्स हमें नहीं मिली तो हमने अपने कंट्रोलिंग ऑफिस को ऊपर रिपोर्ट किया उस चीज़ को। कंट्रोलिंग ऑफिस ने भी वहाँ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हमारे यहाँ पे ब्रांच में भेजा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके दौरान पता लगा कि 37 लोन फाइल्स हमारे रिकॉर्ड से गायब थी, जिनके नाम से हमारे जो तब लोन इंचार्ज एमएच रेड्डी थे उन्होंने लोन किया, जिसका अमाउंट करीब 2,26,00,000 रुपए उसका अमाउंट बनता है। उसी के रिगार्डिंग जैसे ही हमें कंट्रोलिंग ऑफिस से ऊपर से हमें जो भी ऑर्डर्स मिले, उसके तहत हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हमने एसपी साहब को दर्ज कराई थी। 14 जुलाई को हमारी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसपी साहब ने भी कहा है कि जितने भी रिकवरी जो बनती है उसके खिलाफ वो जल्द से जल्द उसको कराएंगे। अच्छा, इसमें किस तरह से ये पूरा फ्रॉड किया गया है सारा जो है? पूरा फ्रॉड सर, इसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या है कि जब हम लोन देते हैं तो उसमें पूरी जांच पड़ताल के साथ लोन दिया जाता है, बट लोन इंचार्ज ने अपने पद का गलत फ़ायदा उठाते हुए उन फाइल्स को ना बनाते हुए, ना कस्टमर के आने पर अपने जो लोन फाइल्स थी, जितने भी लोन अकाउंट्स थे, वो सारा पैसा या तो खुद के अकाउंट में या अन्य थर्ड पार्टी अकाउंट जो उससे रिलेटेड थे, जिसकी जांच अभी चल रही है, पता लग जाएगा जैसा भी है, उनमें डाला उसको पैसा। कितने अकाउंट्स में ये पैसा डाला है? किन्हीं अकाउंट होल्डर से बात हो पाई है? नहीं सर, ऐसा मैंने जैसे पहले आपको बताया, कोई भी किसी भी तरह से कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है उसमें। सारे इम्पर्सनेशन के केसेस हैं, इसमें कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कोई जेन्युइन कस्टमर था उनके खाते में डाला, तो ना कस्टमर इससे कंप्लेंट का वो सवाल खड़ा होता है। उसकी जांच अभी चल रही है सर। अभी किस तरह के अकाउंट्स होते हैं ये जिनमें ये पैसा जो मिल जाएगा? लोन अकाउंट्स है सर, पर्सनल लोन अकाउंट्स हो गए या पर्सनल ओडी अकाउंट्स हो गए, इस तरह के लोन अकाउंट्स हैं। अभी आपने बताया कि आपके पद ग्रहण करने के बाद में जी आप चार्ज लेते हैं, तो क्या आपके चार्ज लेने के बाद तुरंत बात पता चला या ऑडिट से ही पता लगता है? नहीं सर, चार्ज लेने के देखिए 2 या 3 तरह की प्रक्रिया बैंक में होती है। जब नया मैनेजर आता है तो वो भी चार्ज चेकिंग टाइम पे क्या है कि पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी जांच वो करेगा उससे भी, और साथ के साथ उसी के साथ हमारा इंटरनल ऑडिट भी चल रहा था उसी टाइम पे। तो उसी जांच में ही हमें पता लगा कि इस तरह की चीज़ें जो अनियमितताएँ थी लोन सैंक्शन में वो पाई गई। इसमें कितने लोगों की संलिप्तता हो सकती है? इस संलिप्तता सर अभी तो देखिए आपको मैं नहीं बता पाऊँगा। उसका कारण ये है कि अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमारे जोनल ऑफिस लेवल पे अभी चल रहा है, और साथ ही साथ पुलिस भी उसमें कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है। तकरीबन कितने अकाउंट्स में पैसा डाला गया? तकरीबन मैं जैसे आपको बताया 37 अकाउंट्स ओपन हुए हैं जो इस तरह के हमने फ्रॉड रिपोर्ट किया है, और फर्दर इतने ही अकाउंट्स में वो पैसा गया। अच्छा, ये अकाउंट्स ओपन होने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज वगैरह? नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं की। ये जो लोन की जो आपकी प्रक्रिया है, इसको आपका जोनल ऑफिस मॉनिटरिंग नहीं करता? नहीं सर, मॉनिटरिंग होती है, मैंने जैसे पहले वही आपको बताया ना, मॉनिटरिंग सब तरह की होती है, लेकिन उसने अपने पद का गलत उपयोग किया उस चीज़ में। तो अभी जो मॉनिटरिंग हो रही है वो ऑडिट के दौरान ही तो उसको फाइंड आउट करेंगे ना। लोन देने से पहले फील्ड अधिकारी को होता है वो लोन की जो? सर वो लोन इंचार्ज ही था, खुद ही लोन इंचार्ज था ना वो। लोन इंचार्ज के जिम्मे सारी जिम्मेदारी होती है, खुद ही, हाँ खुद ही लोन इंचार्ज था। अच्छा, उन्होंने कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया या नहीं किया? नहीं, अभी सर यहाँ से रिलीविंग होने के बाद उनको चेन्नई सर्कल मिला था, अलॉट हुआ था, अभी अंडर सस्पेंशन हो, बैंक ने उनको सस्पेंड कर दिया। सर इसमें से जो पैसा है कितना इसमें रिफंड हुआ है और कितना अभी बाकी हो रही है? सर 37 अकाउंट्स हमने रिपोर्ट किए हैं अपनी एफआईआर में भी, 2,26,00,000 रुपए के करीब इसका अमाउंट है। 11 अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, जिसमें करीब 63 लाख रुपए जिनका आउटस्टैंडिंग था। एज ऑफ नाउ अभी बैंक में 1,54,00,000 के करीब बकाया उसका रिकवरी होनी है। अच्छा, तो वो किस तरह से वो रिफंड किए गए हैं और किन्होंने? सर रिफंड अभी उसी टाइम पे उसी ने खातों में डाल के उसको क्लोज किया है। अच्छा, तो बाकी पेमेंट्स के लिए जिन्होंने फोर्जरी की उनके बात हुई हो किस तरह से? नहीं सर, हमारी कोई बात नहीं, उसी के रिगार्डिंग हम अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एफआईआर हमने कराई है, तो एफआईआर में जैसे प्रोसीडिंग अब आगे पुलिस डिपार्टमेंट की साइड से होनी है वो होगा।
पुलिस अभी क्या कह रही है रिकवरी को लेकर? अभी सर 14 तारीख को तो हमारी FIR लॉन्च हुई है, जो उन्हें मार्क के लिए दे दिया था SP साहब को पहले। तो अभी हमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी वो मांग रहे हैं, रिलेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स है जिस तरह से। हमने उनको पूरा कहा है कि आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, जो भी इसमें हमारी मदद की कोऑपरेशन की उनको रिक्वायरमेंट है हम कंप्लीट उनको देंगे जल्द से जल्द। उन्होंने भी कहा है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसमें कार्रवाई करेंगे। तो अभी पुलिस ने आरोपी को कुछ पकड़ा हो गया कुछ? सर अभी इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सर एक बैंक का मामला आया है, उसमें कुछ गबन का है, उसमें मामला भी दर्ज हुआ है। किस तरह क्या मामला है, क्या शिकायत आई है, क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए PNB बैंक के जो मैनेजर हैं नारनौल ब्रांच के, उन्होंने शिकायत दी है कि जो यहाँ लोन ऑफिसर होते थे, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं वो, जो यहाँ पहले नौकरी करते थे, उन्होंने 37 फर्जी खाते खोल के और जो लोग हैं ही नहीं उनके नाम पे फर्जी खाते खोल कर उनमें लोन अमाउंट उसमें डाल के और वो उस पैसे का उन्होंने ना गबन कर लिया है। तो ये 2 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास की राशि बढ़ती है। इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और अभी अनुसंधान चल रहा है। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाए। अभी तो गिरफ्तारी तो नहीं हुई सर? जी नहीं, अभी FIR लॉन्च हुई है, अभी रिकॉर्ड लेंगे बैंक से, जांच की जाएगी और इसमें हो सकता है कोई और लोग भी संलिप्त हो, क्योंकि एक आदमी, हमें नहीं लगता कि एक आदमी जो ना इतना बड़ा वो कर सकता है। तो इसमें जांच की जाएगी इसमें कि भाई, क्योंकि जो लोन पास किए हैं, अकाउंट खुले हैं, तो हो सकता है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसमें गहनता से जांच की जा रही है। थैंक यू सर।